हम लोग पढ़े थे सुपर क्वाइलिंग पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में कैसे होता है पराकुंडलन और सुकेंद्र की कोशिका में पराकुंडलन। इसमें हम पढ़ा रहे थे कि सुकेंद्र की कोशिकाओं में पराकुंडलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया, जिनमें सबसे पहला चरण है अर्थात पहला स्टेप है फर्स्ट स्टेप इन सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कि पराकुंडलन में पहला चरण है जिसमें आता है न्यूक्लियोसोम मॉडल। कि न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, तो 1960 के दशक में मॉरिस विल्किंस ने जो है एक्स-रे विवर्तन के द्वारा और 1974 में नेडा एवं ओलियंस ने जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है ये देखा कि यदि क्रोमैटिन तंतुओं को खींचा जाए या उन्हें जो है नमक के घोल में जो है रखा जाए तो ये क्रोमैटिन तंतु जो है समान मोटाई के नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि लड़ीबद्ध दिखाई देते हैं, मणिकाबद्ध दिखाई देते हैं। जैसे मणि के माला में जो है धागा समान नहीं होता, एक समान मोटाई का नहीं होता, बीच बीच में गोल गोल सा मणि के दाने जो है गुथे होते हैं, वैसे इन क्रोमैटिन तंतुओं को भी यदि खींचा जाए या नमक के घोल में रखा जाए तो ये समान जो है मोटाई के नहीं दिखाई देते, बल्कि बीच बीच में जो है कुछ गोल कण समान संरचना दिखाई देता है। जैसे यहाँ ये दिखाई दे रहा है, यदि ये धागा है तो ये बीच में गोल सा एक कण है। तो ऐसे ही क्रोमैटिन तंतु भी जो है दिखाई देते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्रोमैटिन में जो है डीएनए का अणु जो है ये नियमित अंतरालों पर हिस्टोन प्रोटीन्स के बने कुछ जो है कण होते हैं और इन कणों को अर्थात इन पिंड को हम क्रोड कण कहते हैं और प्रत्येक क्रोड कण को जो डीएनए का खंड जोड़ता है उसे हम लिंकर डीएनए या योजक खंड कहते हैं या इसे अंतराली खंड भी कहते हैं। अर्थात ये डीएनए कह लें या क्रोमैटिन तंतु जो है ये हिस्टोन्स प्रोटीन्स के बने जगह जगह कुछ जो है छोटे छोटे एक कण जो है इससे लगे होते हैं। इन्हीं कणों को जो है हम क्रोड कण कहते हैं। डीएनए अणु के छोटे छोटे क्रोड कण को एक दूसरे से जो जोड़ता है, डीएनए अणु है तो इसके छोटे छोटे क्रोड कण को, ये भी क्रोड कण है, ये भी क्रोड कण है, ये भी जो एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे यह डीएनए का खंड जोड़ रहा है, यह जोड़ रहा है, तो इसे ही हमने कहा कि योजक खंड या लिंकर डीएनए कहते हैं या इसे ही जो है अंतराल डीएनए भी हम कहते हैं। सन 1974 में जो है रोगर क्रोनबर्ग कुछ किताबों में क्रोनबर्गी भी दे दिया है, लेकिन सन 1974 में रोगर क्रोनबर्ग वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने पता लगाया कि प्रत्येक क्रोड कण में, यहाँ पर हमने जो बनाया है यह एक क्रोड कण बनाया है नहीं, जैसे हमने पीछे बताया था ना कि एक क्रोमैटिन तंतु एक क्रोड कण जुड़ गया, ऐसे क्रोड कण जुड़ गया, ऐसे क्रोड कण जुड़ गया, ऐसे क्रोड कण जुड़ गया, ये सब क्या है? क्रोड कण है। ये क्या है? योजक खंड है, डीएनए का योजक खंड है। तो सन 1974 में जो है रोगर क्रोनबर्ग ने पता लगाया कि प्रत्येक क्रोड कण में जो है जो हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं, 5 प्रकार के हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं, उनमें से 4 जो हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं जिनका सांकेतिक नाम है H2A,
H2B H3H4 इन 4 हिस्टोन्स प्रोटीन्स के 2-2 अण होते हैं। तो 4 के 2-2 अण हो गए, अर्थात कितने हो गए? 8 अण हो गए हिस्टोन्स प्रोटीन्स के इसके। और H1 का एक ही होता है। तो ये 4 ही सामने से दिखाई देता है। जैसे 4 गेट रख दिया जाए सामने और उसके पीछे 4 रख दिया जाए तो सामने से देखने पर 4 ही दिखाई देगा। पीछे वाला 4 जो है समान, इसी के 2-2 हैं, समान जो है व्यास के हैं, इसलिए वो ढक जाते हैं। जिसको हमने यहाँ फिगर के रूप में, उसके छाई के रूप में यहाँ जो है रखा है। ये 4, 1 2 3 और ये 4। और ये H2A H2B H3 H4 के 2-2 कण, अर्थात इन 8 को जो है एक क्रोमैटिन तंतु ऐसे जो है अपने में बांध लेता है। तो इसके 2-2 कण अर्थात 8, और इन 8 को लाक लगाने का काम जो है H1 करता है। और फिर इनको क्रोमैटिन तंतु ऐसे बांध लिया। फिर क्रोमैटिन तंतु आगे बढ़ा, फिर से ऐसे क्रोड कण को अपने में लपेट लिया, बांध लिया। तो इस प्रकार से जो है एक क्रोमैटिन तंतु जो है मणिकाबद्ध दिखलाई देती है। और इस फर्स्ट स्टेप में जो है जो फोल्डिंग होता है, प्राकुंडलन होता है, अर्थात बार बार जो है ये लिपटता है, वो जो है 6 से 7 फोल्ड जो है या 5 से 7 फोल्ड जो है फर्स्ट स्टेप में होता है। फिर आता है सेकेंड स्टेप इन सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कि दूसरा चरण जो है सुपर क्वाइलिंग का, प्राकुंडलन का क्या है। तो आरोन क्लग वैज्ञानिक हैं, आरोन क्लग वैज्ञानिक ने पता लगाया कि डीएनए अणु के प्राकुंडलन के द्वितीय चरण में न्यूक्लियोसोम तंत्र जो है रस्सी की भांति ऐंठ कर जो है इस प्रकार से जो है कुंडलित हो जाता है कि वह लगभग 30 nm अर्थात 30 नैनोमीटर खोखले नलिकाकार जो है संरचना का निर्माण कर लेता है, जिस रूप को हम क्या कहते हैं? सोलेनाइड रूप कहते हैं। तो आरोन क्लग ने दूसरे चरण में बताया कि ये जो है ये न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है इस प्रकार कर एक दूसरे के ऊपर ऐंठ कर लिपट जाता है कि 30 नैनोमीटर खोखले नलिका समान संरचना का जो है निर्माण हो जाता है, जिसे हम सोलेनाइड कहते हैं या परिनलिका कहते हैं। और इसमें जो है सोलेनाइड के प्रत्येक कुंडल में जो है 6 न्यूक्लियोसोम होता है तथा इसमें जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स का दूसरे चरण में 40 फोल्ड होते हैं, जबकि प्रथम चरण में जो है 5 से 7 फोल्ड होते हैं, लेकिन दूसरे चरण में जो है 40 फोल्ड होते हैं। फिर आता है तीसरा चरण, थर्ड स्टेप इन सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कि तीसरे चरण में जो है प्रत्येक क्रोमैटिड अर्थात अर्धगुणसूत्र में, तीसरे चरण में प्रत्येक अर्धगुणसूत्र में डीएनए अणु का इतना संघनन हो जाता है, अर्थात इतना वो प्राकुंडलित हो जाता है, लगभग 5000 से लेकर 10,000 गुना अधिक तक जो है वो फोल्डिंग हो जाता है कि इस डीएनए अणु की संरचना जो है बहुत सूक्ष्म हो जाती है, जिसके कारण जो है वो अति सूक्ष्म केंद्रक में प्रवेश करने के लिए जो है प्रिपेयर तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है एक प्राकुंडलन के 3 स्टेप रहे। एक है सुपर क्वाइलिंग, फर्स्ट स्टेप इन सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स जिसमें न्यूक्लियोसोम पड़े, दूसरा है सेकेंड स्टेप जिसमें सोलेनाइड फॉर्म बनता है, और तीसरा थर्ड स्टेप है जिसमें अति सूक्ष्म संघनन हो जाता है, जिससे डीएनए अणु जो अति सूक्ष्म हो जाता है, केंद्रक के अंदर प्रविष्ट करने के लिए अनुकूलित हो जाता है। तो ठीक है, आज जो है बस इतना ही, शेष इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।